नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे एकनाथ शिंदे से क्या बोले पीएम मोदी। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के बाद पीएम मोदी का किया सम्मान। संजय राउत के दावे से क्यों मची है सनसनी। राहुल गांधी पर क्यों भड़के शिंदे बीजेपी और ऑपरेशन टाइगर से निपटने का उद्धव ने क्या बनाया है प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली शपथ ग्रहण में एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से की बात, मंच पर मौजूद लोग बजाने लगे तालियां। एकनाथ शिंदे के बाद पीएम मोदी का सम्मान। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार ने अब कौन सी चली सियासी चाल। संजय राउत के दावे से मची सनसनी। बोले उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, लेकिन शरद पवार नहीं हुए राजी। राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर दी श्रद्धांजलि तो मचा घमासान। भड़के एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने सुनाई खरी खरी। ऑपरेशन टाइगर से घबराए उद्धव ठाकरे ने बनाया खास प्लान। नेताओं को राज्य और जिले का दौरा करने का दिया आदेश। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक जोरदार बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ रूप से चेतावनी दी कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। शिंदे ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें हल्के में लेगा तो वो उसकी टांग पलट देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका और सीएम देवेंद्र फडणवीस का कोई मतभेद नहीं चल रहा है, यानी उनके बीच कोई टकराव नहीं है। जबकि मीडिया में लंबे वक्त से शिंदे की नाराजगी की खबरें चलाई जा रही हैं और इस बीच 20 फरवरी को एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक मंच पर नजर आए। मौका था दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण का। दिल्ली सीएम को अपना आशीर्वाद देने खुद पीएम मोदी भी मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम और सीएम देवेंद्र फडणवीस एक मंच पर एक साथ नजर आए, जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच टकराव की खबरों पर पूरी तरह से विराम लग गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी पहुंचे, वहीं अमित शाह भी मंच पर थे। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद नेताओं से मुलाकात की। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पीएम मोदी ने कुछ देर तक रुककर बातचीत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगल बगल में खड़े हैं और इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। पीएम ने पहले अजीत पवार का अभिनंदन स्वीकार किया और इसके बाद वो आगे बढ़े और एकनाथ शिंदे से बात की। बातचीत के दौरान वो शिंदे की हथेली को ठोकते नजर आए। इसके बाद महाराष्ट्र के तीनों नेता पीएम मोदी के साथ ठहाके लगाते दिखे। इस तस्वीर से साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति के बीच सब कुछ सामान्य है। जो अनबन की खबरें सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से अफवाह साबित हुई हैं और एक बड़ा संदेश महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को गया है कि महाराष्ट्र में महायुति में यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ सामान्य है। खबरों में अब बात शरद पवार की सियासी चाल की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सम्मान करने के बाद शिवसेना यूबीटी की नाराजगी के बीच 21 फरवरी को अब एनसीपी के चीफ शरद पवार राष्ट्रीय राजधानी में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। दिल्ली में 21 फरवरी को पीएम मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ शरद पवार एक मंच पर होंगे। मौका होगा अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का, जहां शरद पवार पीएम मोदी का सम्मान करने वाले हैं। 21 फरवरी को विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस दिन यहाँ पर 3 दिवसीय अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस दौरान सबकी नजरें शरद पवार और पीएम मोदी के बीच होने वाली जुगलबंदी पर टिकी रहेंगी। यह कार्यक्रम ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे को दिल्ली में शरद पवार की तरफ से सम्मानित और तारीफ करने पर महाविकास अघाड़ी में एनसीपी शरद चंद्र गुट की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने नाराजगी जाहिर की थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसके लिए शिंदे को देशद्रोही तक करार दिया था और इस नाराजगी के बीच शरद पवार दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि शरद पवार के इस फैसले पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे दल कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनते तो शिवसेना 2 टुकड़ों में नहीं बंटती। हमने कांग्रेस की बाढ़ में बंधे धनुष बाढ़ को बचाने के लिए विद्रोह किया। शिंदे की आलोचना पर बोलते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने सनसनीखेज दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे
2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पहले बीजेपी और बाद में शरद पवार सहित महाविकास आघाड़ी के दलों ने इस योजना में खलल डाल दिया। संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी ने शिवसेना से मुख्यमंत्री पद साझा करने का वादा नहीं निभाया। यही कारण कि शिंदे को सरकार का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिल सका। शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाकर वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए थे। शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेताओं ने उनके अधीन काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उनसे जूनियर थे। शरद पवार और अजित पवार ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की योजना का विरोध किया था। वहीं हाल ही में एक कार्यक्रम में शरद पवार का एकनाथ शिंदे की तारीफ करना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को रास नहीं आया था। दरअसल शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी और शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। अब वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में अजित पवार के साथ डिप्टी सीएम है। अजित पवार 2023 में एनसीपी से बगावत कर शिंदे की उस वक्त की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हुए थे। संजय राउत के मुताबिक उद्धव 2019 में शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता भी बनाया गया था, जो इस बात का संकेत था कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने संजय राउत के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा, 2019 में उद्धव ने शिंदे की तरफ इशारा करते हुए पार्टी विधायकों से कहा था कि वो एक आम शिवसेना कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर रातों रात चीजें बदल गई। बीजेपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने दावा किया कि राउत खुद मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे। उन्होंने कहा कि विधायकों को भी फोन किए गए, लेकिन सिर्फ 5 से 6 विधायक ही उनके समर्थन में आगे आए थे। यानी एक बार फिर संजय राउत ने सनसनी मचाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता रहे अब उनके इस बयान को खारिज कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए देवता छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर दिग्गजों ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज को याद किया और इस दौरान राहुल गांधी की एक ट्वीट से हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। इस ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता और विधायक अतुल भातखलकर आक्रामक हो गए और उन्होंने इस पोस्ट को वापस लेने की मांग की। भातखलकर ने गांधी को चेतावनी भी दी है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पारंपरिक आदरांजलि के बजाय उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें सादर नमन और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने साहस और शौर्य से उन्होंने हमें निडरता और पूरे समर्पण के साथ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए शिवाजी महाराज के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की जयंती पर जानबूझकर अपनी विकृति का प्रदर्शन किया है। कांग्रेस एक बार फिर बेनकाब हो गई है, क्योंकि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए शिवाजी महाराज का इस्तेमाल कर रही है। एकनाथ शिंदे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा वीर सावरकर का अपमान करने की कोशिश की है और अब वो जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। ये कोई गलती या जुबान फिसलना नहीं है, ये सभी शिव भक्तों का जानबूझकर किया गया अपमान है। इधर कांग्रेस ने इसे टेक्निकल गलती बताते हुए पोस्ट हटा लिए। पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंधे ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत में शिवाजी जयंती पर अपने संदेश में श्रद्धांजलि शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पूछा, अगर बीजेपी मानती है कि श्रद्धांजलि शब्द का इस्तेमाल अपमान है, तो क्या वो मोदी से भी माफी की मांग करेंगे? उन्होंने बीजेपी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया। और खबरों के आखिर में बात उद्धव ठाकरे की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर को कमजोर करने के लिए उद्धव ठाकरे ने कमर कस ली है। पार्टी को मजबूत करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत अब हर हफ्ते शिवसेना भवन में ठाकरे गुट के सभी प्रमुख नेताओं की समीक्षा बैठक होगी। पार्टी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठाकरे गुट ने एक खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्टी के सीनियर नेता राज्य भर में दौरा करेंगे और संगठन की मौजूदा स्थिति का जायजा लेंगे। वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की राय जानेंगे और नाराज नेताओं से बातचीत कर संगठन को और मजबूती देने की कोशिश करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी में कई लोग नाराज चल रहे हैं। चिपलूण से विधायक भास्कर जाधव विपक्ष
नेता पद को लेकर नाराज हैं। महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी विधायक की पार्टी में यूबीटी है। उद्धव गुट के 20 विधायक हैं, इसलिए यूबीटी के नेताओं को उम्मीद है कि विपक्ष के नेता के पद जो है वो उन्हें मिलेगा और भास्कर जाधव को यहाँ पर मनाया, जो नाराज है उन्हें ये पद देकर मनाया जा सकता है। आदित्य ठाकरे अब उन्हें मनाने की कोशिश भी करें। इसके बाद पूर्व विधायक और पूर्व सांसद इन सबको पार्टी में रोके रखने के लिए भी कोशिशें शुरू की गई हैं। यूबीटी पार्टी में अब तक उद्धव ठाकरे ने बैठक नहीं बुलाई थी, लेकिन कोई बैठक नहीं होती थी, लेकिन अब लोग आगे आए और संजय राउत, विनायक राउत, अनिल देसाई, अनिल परब, अरविंद सावंत, अंबादास दानवे, राजन विचारे और सुनील प्रभु जैसे नेता मिलकर प्लान बना रहे हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के विभागों में भी ठाकरे दौरा करेंगे। इस दौरे पर ठाकरे सभी पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और बातचीत, जो पार्टी में कमियां हैं वो भरने के लिए ठाकरे कोशिश करेंगे और नए लोगों को पार्टी में मौका देंगे। इस तरह उनका दौरा होने वाला है, लेकिन ये कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रणनीति तो बनाई गई है, लेकिन ये रणनीति कामयाब होती है या फेल, ये तो आने वाले वक्त पर साफ हो जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।